आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। सबसे आगे सबसे तेज डॉक्टर सीपी सिंह के साथ। जनपद फिरोजाबाद के टुल्ला शहर में आज डिप्टी सीएम का आगमन हुआ। आगमन पर जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने उनका पुष्प देकर के स्वागत किया। स्वागत के उपरांत जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के साथ एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम बेनीवाल गार्डन पहुंचे। बेनीवाल गार्डन पहुंचने के उपरांत उन्होंने बैठक का आयोजन किया। बैठक में पार्टी के अन्य कार्यकर्ता एवं उपचुनाव को लेकर के चर्चा हुई। चर्चा में जनपद की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, पानी की व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं को लेकर के भी चर्चा हुई। इसी मौके पर भारतीय किसान यूनियन और भानु पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोनम भैया, जिला अध्यक्ष सीलू सिकरवार एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन के उपरांत उन्हें आश्वासन दिया गया। यूपी हेड सीपी सिंह की खास रिपोर्ट। सामने नीचे कर यार, थोड़ा देर यार। कार्यकर्ताओं के साथ में बाइक जो सेक्टर तक के कार्यकर्ता हमारे थे उनके साथ बैठक का अवसर आज हमें मिला। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए काम किए हैं, आज सर्वत्र उसकी चर्चा है। विपक्ष के द्वारा दिग्भ्रमित करने के लिए अनर्गल प्रचार कभी कभी किया जाता है। सरकार किसी प्रकार के नौकरियों में संविदा की भर्ती, परमानेंट नौकरी करने के बाद में संविदा का 5 साल रहे या 6 साल रहे, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम सरकार के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। भर्ती जैसे पहले होती थी उसी प्रकार से होगी, पारदर्शितापूर्ण होगी, निष्पक्ष होगी। जितने खाली पद हैं सभी विभागों में सरकार ने उनको विज्ञापित करने के आदेश दिए हैं। 3 लाख के आसपास भर्तियाँ पहले हो चुकी हैं। लाखों भर्ती पुलिस में, शिक्षा विभाग में, ग्राम विकास में, नगर विकास में, अन्य विभागों में अलग अलग तरीके से हुई है। सरकार का काम है एक तरफ नौकरियों के माध्यम से रोजगार देना, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक विशेष पैकेज दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और तमाम अन्य लघु उद्योगों के माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों को ऋण देने का काम किया गया है। उनसे यही केवल है कि उद्योग धंधे लगे, व्यापार फले फूले, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन हो, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। पूरी जगह पर सरकार ने जिस प्रकार चाहे आवास देने का काम हुआ हो, चाहे शौचालय निर्माण का काम रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर देने का काम रहा हो, चाहे सरकार के द्वारा घर घर बिजली देने का काम रहा हो, चाहे किसान की सम्मान राशि देने का काम रहा हो, या किसान बिल के माध्यम से किसानों के अधिकारों को बढ़ाने की बात रही हो, सरकार ने चौमुखी तरीके से जो विकास किया है उसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव पर भी पड़ने वाला है। और ये देखकर मुझे खुशी हुई कि मैं परसों उन्नाव था, आज यहाँ आया हूँ। उन्नाव में भी चुनाव हो रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर जो देखने को मुझे मिला, चारों तरफ 8 जो विधानसभा में उपचुनाव होना है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की बढ़त अभी से दिखाई पड़ रही है। हमारा मकसद ये है कि पारदर्शी सरकार हो और सबके साथ समान न्याय हो।
माफियाओं के निर्मूलन के लिए सरकार जिस कठोरता के साथ में काम कर रही है, बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में जेलों में या उत्तर प्रदेश की जेलों में अपने आप को निरुक्त करा रखा है। सरकार का काम है एक पारदर्शी शासन देना और इस शासन के माध्यम से आम आवाम के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करना ये सरकार का काम है। मैं यही कह सकता हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि जो हमने काम किया है, विकास काम किया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, 2.5 महीने परीक्षा चलती थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, हमने केवल 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा करा के समय से रिजल्ट भी निकाल दिया। ये एक काम है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चारों तरफ काम किए हैं। और जो आने वाले समय है उसमें शिक्षक क्षेत्र के भी और स्नातक क्षेत्र के भी चुनाव होने हैं उनमें, और साथ में उपचुनाव जो होना है उनकी तैयारी के लिए हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। सर एबीपी न्यूज शो में सर एक 2 क्वेश्चन है मेरे रिपोर्टिंग के अंदर है। सर अयोध्या में जगत गुरु हैं परमहंसाचार्य जी, उन्होंने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, नहीं तो वो धरना कर रहे हैं। वो पहले भी धरने पर बैठे थे और मुख्यमंत्री जी ने उठाया था। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के प्रति अपने को आबद्ध किया है और संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमारे सरकार ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना को माना। सर दूसरा क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर के मोराना में एक व्यापारी अनुज कणवाल की हत्या हो जाती है, परिवार वाले पलायन करने को मजबूर हैं। वहाँ बीजेपी नेताओं ने डीएम और एसएसपी को बर्खास्त करने की बात कही है। सर आप बीजेपी के नेता? किसी को पलायन नहीं करने दिया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसको कठोर दंड। सर कोरोना में कई पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं, सरकार की तरफ से क्या पत्रकारों के लिए कोई राहत राशि या फिर कोरोना फाइटर घोषित करने का कोई प्लान है सरकार का? सभी के लिए सरकार की चिंता है, सभी की सुरक्षा हो, सभी को उचित इलाज मिल जाए। सरकार ने सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें तमाम लागत से वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की और तमाम अन्य प्रकार की बेड्स की व्यवस्था की है। हटो 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 भाई 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 प्लीज। अरे